नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। आपके रीजनिंग में भी जो 20 प्रश्न आएंगे, अगर इस श्रृंखला से जुड़े रहे तो आपके 20 में 20 पूरे सही होंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग और हिंदी में पूरे 20/20 प्रश्न सही करने होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ए प्रतिशत का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए प्रतिशत का अर्थ है बेटा। ए ग्रेटर देन का अर्थ है पिता। एट द रेट का अर्थ है बेटी। और इनटू का अर्थ है पत्नी। यहाँ पे जो है जी एल जो है जी का पिता है। जी का पिता जो है वो एल है। एल इंटू पी, एल की पत्नी है पी। पी प्रतिशत का अर्थ है बेटा। पी का बेटा है जेड। और जेड एट द रेट टी, जेड की बेटी है टी। तो टी जी से किस प्रकार संबंधित है? जी से। तो यहाँ पे जो है भतीजी आ जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न बिल्कुल, तीसरा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एक के ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। जब एक पासे की 3 रूप दिए हों तो हम देखेंगे कॉमन अंक। तो यहाँ पे जो है सेकंड और थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 6 का विपरीत जो है 1 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है 6 का विपरीत, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे जो है आपका आंसर 2 हो जाएगा। इसी क्रम से भरना है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर जो है 6:85 दिया गया है, यानी कि अगर हम 6 का प्लस 7 का वर्ग कर लें, यानी कि 36 प्लस 49, इन सब का योग करें तो 85 हो रहा है। इसी प्रकार हम 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग जोड़ लेते हैं 313। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर 9 एट द रेट का अर्थ है प्लस
114। डॉलर का अर्थ है भाग, भाग कर लीजिए। प्रतिशत का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 5 का। एज का अर्थ है घटाना, यहाँ पे काटेंगे। इस वाले प्रश्न में हमें करने के लिए डिमास चाहिए। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। तो 19 सिक्का 114, फिर हम गुणा करेंगे 6 पंचे 30, तो 9 प्लस 30 को जोड़ लेंगे, 39 में 21 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न जो है, क्वेश्चन ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है, 18 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में सर्किल को DLWAH बाई लिखा जाता है, उसी भाषा को स्क्वायर में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे जो है CIRCLE और DLWAH बाई, यहाँ पे जो है C से +1 +2 3 +3 हुआ है, +5, फिर -2 -4 -6। तो स्क्वायर में भी इसी तरह करेंगे, +1 तो T आ जाएगा, Q में +3 करेंगे तो T आ जाएगा, U में +5 करेंगे तो Z आ जाएगा, A में -2 करेंगे तो Y आ जाएगा, R में -4 करेंगे तो N आ जाएगा, और E में -6 करेंगे तो Y आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट में माउस को 5 7 एक कोड दिया गया है, तो इस प्रकार P का कोड हमें बताना है। तो P का कोड यहाँ पे जो है डॉलर दिया है, तो P का डॉलर हो जाएगा। R का कोड यहाँ पे 8 दिया है, और I का कोड 9 दिया है। M का कोड 5 है, E का कोड @ है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जो सही क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले जो है आपका गाय आएगा, फिर उसके बाद गाय घास खाएगी, फिर गाय दूध देगी, उसके बाद दही, फिर उसके बाद मक्खन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा सही, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए जो स्टार संकेतों को बदलने के लिए गणितीय संकेतों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72 में भाग करेंगे 12 का, फिर प्लस करेंगे 8 इंटू करेंगे 6 माइनस आपका 32 आ जाएगा। 72 और 6 48। यहाँ पे जो है ऑप्शन बिल्कुल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है, जो बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो इनका गुणा करना है। 6 गुणे 7 42 हो रहा है, और 8 गुणे 2 16 है। तो यहाँ पे जो है 58 आ रहा है, +1 किया गया है तो 59 आया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 8 × 40 45 36 18 58 में +1 करना है, 59 यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। छूना, गुदगुदाना, अरुचि और चुभना। यहाँ पर जो है अरुचि बिल्कुल अलग है, बाकी सब क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, 8 मित्र PQRSTUVW दक्षिणावर्त रूप में इसी प्रकार क्रम में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठी हैं। यदि P पश्चिम में बैठा है तब दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है? यहाँ पर 8 लोग हैं। कह रहे हैं यदि S को पश्चिम में रखा जाए तो S को यहाँ रख लीजिएगा। S के बाद T U V W, यहाँ से P Q R। आपसे पूछा गया है दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में आपका R बैठा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कौवा को गौरैया, गौरैया को हाथी, हाथी को मछली कहा जाता है, मछली को ऊँट कहा जाता है, तो ऊँट को बाघ कहा जाता है। पानी में कौन रहता है? तो पानी में मछली रहती है, और मछली का कोड क्या कहा गया है? मछली का कोड ऊँट कहा गया है। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका चौथा हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह के उस युग्म का चयन कीजिए जिसका संबंध नीचे दिए गए विकल्पों के समान है। यहाँ पे B Q Z H O G H I। ये 2 है और 2 से 9 हुआ है, तो +7 +7 +7 +7, तो यहाँ पे क्रॉस में +7 +7 चल रहा है। तो यहाँ पे भी जो है F से M आ रहा है, L से S आ रहा है +7, X से +7, R से +7, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। SSC GD का इसी तरह आपका जो है रीजनिंग का वीडियो आता रहेगा, और आप रीजनिंग को बेहतर बनाने के लिए इसे देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है,
दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो 29 में यहाँ पे +2 हो रहा है, उसके बाद +3 +5 तो +7 होगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्ति P Q R S T और U केंद्र के सम्मुख एक सृष्टाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। U जो है P के सम्मुख बैठा है। इस तरह सृष्टाकार मुख है। U जो है P के सम्मुख बैठा है, जो R के ठीक बाएं है। U जो है P के सम्मुख है, जो R के बाएं बैठा है। तो R के बाएं हो जाएगा P। S U के निकटतम जो है दाएं है, तो यहाँ पे S आ गया। T जो है P और S के बीच में बैठा है। Q यहाँ आ जाएगा आपका। Q के बैठने का स्थान क्या है? तो Q के बैठने का स्थान Q के सम्मुख बैठा हुआ है। यहाँ ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और यहाँ पे जो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक भिन्न है। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है 8 + 9 तो 17 हो रहा है। 1 + 2 + 6 9 हो रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल अलग है। 4 + 2 यहाँ पे 6 आना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, कुछ पेन बोतल हैं, सभी बोतल मग हैं, निष्कर्ष है सभी मग बोतल हैं गलत है। कुछ मग पेन है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कागज को खोलकर कौन सी आकृति दिखेगी? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा। ध्यान देना, ये कट जहाँ पर होगा वहीं पर आएगा और इसी तरह कट जो है आपका ऊपर भी जाएगा, जिस तरह यहाँ पे इस 4 में दिया है इस साइड में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है एक छोड़कर एक, +1 +1 +1 +1, 1 से 3 + 2 +4, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और +6 +8, यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग
पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में आपके पूरे 20/20 प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। अगर आपके रीजनिंग और हिंदी में पूरे क्वेश्चन सही होते हैं तो आप जो है एसएससी जीडी में स्कोर अच्छा कर लेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।